सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोरा। सो कल मुझे एक फैक्ट पता चला कि ये जगह का नाम सोरा है क्योंकि SOHRA, क्योंकि इसके लोकलाइट्स अभी भी इसको यही बुलाते हैं सोरा। एंड ब्रिटिशर्स ने आके इसको चेरापूंजी में चेंज कर दिया क्योंकि अपेरेंटली उनको ये नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता था, बट इट्स सो ईजी सोरा। एंड तो आज मेरा घूमने का प्लान था कि सुबह 7 बजे निकल जाऊँ मैं इसके लिए, डबल डेकर रूट ब्रिज एंड रेनबो वाटरफॉल्स के लिए। बट वेदर इतना ख़राब है एंड सुबह बारिश भी हो रही थी, तो मैंने कुछ लोकल से बात किया तो उन्होंने बोला कि बारिश में नीचे जाना सेफ़ नहीं उतना, क्योंकि जो ट्रेल है वो स्लिपरी हो जाती है, सो इट्स नॉट सेफ़। एंड अभी मतलब मैं दिखाता हूँ आपको कि क्लाउड एंड फॉग सब कुछ आ चुका है, तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो मैं तब भी प्लान कर रहा हूँ कि नियर बाय वाटरफॉल्स चल जाऊँ। वाटरफॉल्स में मैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल एंड नौखली का वाटरफॉल्स जाऊँ। ऑल्सो आप वेदर कंडीशन देख सकते हो आज कि विजिबिलिटी एकदम कम है ड्यू टू क्लाउड एंड फॉग, तो मुझे नहीं लगता कि वाटरफॉल्स भी ठीक से दिखेंगे। स्टिल मैं जाता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ, रुक के देखता हूँ कि अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, मैं व्लॉग भी बना लूँगा। सो लेट्स सी, मिलते हैं मोटर व्लॉग पे अभी, तो वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं। सो वेलकम बैक टू द मोटर व्लॉग। बारिश हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, उतना ज़्यादा नहीं है तो, बट मैंने रेनकोट पहन लिया आज, रेन जैकेट पहन लिया, सिर्फ पैंट मैंने बैग में रखा है, अगर थोड़ा ज़्यादा हो तो मैं वो भी पहन लूँगा। तो आज मैंने राइडिंग गियर्स नहीं पहने क्योंकि मैं नौखलीकाई फॉल्स जा रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो रोड पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो फर्स्टली मैं मार्केट जाके कुछ खा लूँगा, यहाँ से खाना खा के नाश्ता करके मैं निकलता हूँ नौखलीकाई पहले, फिर आते टाइम मैं सेवन सिस्टर्स होके वापस आता हूँ। दिख तो नहीं रहा है कुछ, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ। ओके, ये है नौखलीकाई फॉल्स का रोड। सो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स नौखलीकाई इज़ 4.1 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। ब्रेकफास्ट में मैंने चाय एंड केक खाया क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा था, एंड आगे पता नहीं दुकान मिलेगा कि नहीं, तो मैं वहीं पे खा लिया। तो आप यहाँ पे बिना गूगल मैप्स के भी आ सकते हो क्योंकि हर मोड़ में साइन बोर्ड्स दिया है कि दिस वे टू नौखलीकाई फॉल्स एंड कितना किलोमीटर्स लेफ्ट है, सब कुछ दिखाया है वहाँ पे। दिस इज़ अ फुटबॉल ग्राउंड है, हाँ फुटबॉल ग्राउंड है ये एक छोटा गांव के थ्रू होके जाता है। Just look at the view of this place and अब धूप भी आ चुकी है, तो काफ़ी अच्छा दिखेगी, तो मैं जल्दी आके देख लेता हूँ, एक दो पिक्चर्स क्लिक कर लेता हूँ मैं। मैं मेघालय डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर या फिर 2027 के स्टार्ट पे जनवरी में, जब सब रेकमेंड कर रहे हैं तो उस टाइम फिर से आऊँगा मैं। एंड डेफिनेटली रूट ब्रिज उस टाइम करूँगा, ज़्यादा फिटनेस लेके आऊँगा मैं। देख सकते हो यहाँ का जो व्यू है दोनों साइड, इट्स अमेजिंग रियली। देखो मैं वही बोल रहा था कि मैं रेनकोट खोल लेता हूँ, लेकिन बारिश फिर से शुरू हो गई, तो मिलते हैं आगे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या जगह है, ये क्या जगह है। वहाँ से क्लाउड्स उड़ रहे हैं वहाँ पे, रियली लाइक दिस प्लेस। ऑल्सो रोड पे बहुत सारे कैंप साइट्स एंड होम स्टेज है जहाँ पे आप रुक सकते हो, तो यहाँ से आपको नौखलीकाई फॉल्स पास पड़ेगा, सुंदर भी है देखा मैंने, वहाँ भी आप रुक सकते हो। तो ये है नौखलीकाई फॉल्स का गेट, एंड पीछे एक वो ट्रैकिंग
पॉइंट है, तो वहाँ से 40 मिनट्स का ट्रैक है, जैसा भैया ने बोला वहाँ से 40 मिनट्स का ट्रैक है, बट उससे आप नौकालिकाई फॉल्स के ऊपर जाओगे, सो यू कैन गेट द व्यू ऑफ द फॉल फ्रॉम देयर. एंड सो हेयर यू नीड टू पे 50 रुपीज़ per adult and 30 rupees for children below 12 years, and for drone you have to pay 300 rupees. So I paid 50 rupees for me and my bike, and I'll be parking my bike there. वहाँ से व्यू देखते क्या दिखता है. फॉग नहीं हो तो अच्छा ही है. ओह बारिश. सो लेट मी शो यू द व्यू ऑफ द वाटरफॉल. तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा, तो साथ में देखते हैं. चलो. ओह माय गॉड, इतना मैसिव है ये. इतना पता नहीं कैमरा में आपको कितना दिख रहा है, बट रियली बहुत ऊंचा है ये. एंड नीचे ब्लू वाटर है, बट यहाँ पे क्लाउड की वजह से ठीक से शायद नहीं दिख रहा है आपको, बट वहाँ पे ब्लू वाटर है. वहाँ पे इस तरफ देखते आके क्या है इस तरफ. अभी के लिए तो यहाँ पे क्लाउडी है पूरा, तो थोड़ी देर में क्लियर होगा तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ. बट आई विश मेरे पास एक ड्रोन होता, वहाँ तक मैं ले आ सकता था उसको. अमेजिंग अमेजिंग. सो लाइक दिस इज़ वाई यू शुड ट्रैवल. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ स्टोरी एसोसिएटेड टू दिस फॉल. आई शो यू दैट एज वेल. तो मैंने वहाँ पे पूछा है लोकल से, शॉप्स जिनका है, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ क्या लिखा है. तो यहाँ पे नौकालिकाई फॉल्स लिखा है यहाँ पे, एंड इसके बगल में या इसका स्टोरी लिखा है. तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो. मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये फॉल मेघालय का वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फेमस वाटरफॉल है, एंड इसका हाइट है 1115 फीट. तो स्टोरी ऐसा जाता है कि एक लेडी थी लिकाई नाम से, तो उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था, तो वो अभी अपने डॉटर के साथ रहती है. देन शी गॉट रीमैरिड टू अ डिफरेंट पर्सन, सेकेंड मैन. तो जो उनका न्यू हस्बैंड था, तो उन्होंने क्या किया कि आउट ऑफ रेज एंड एंगर उन्होंने अपने जो डॉटर लिकाई की डॉटर को मार दिया था. तो लिकाई कंट्रोल नहीं कर पाई अपने ग्रीफ को, एंड शी जम्प फ्रॉम दिस वाटरफॉल, एंड द नेम कम्स फ्रॉम दैट ओनली. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस it is Nokkalikai Falls surrounding terrain is gifted with rich flora and fauna and arresting landscapes rich with some memorable treks. So जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे एक ट्रैक है जो 40 मिनट्स का है. तो आप वहाँ से भी जा सकते हो, बट वहाँ से आप ऊपर शायद पहुँचोगे तो आपको बेसिकली वाटरफॉल का व्यू नहीं दिखेगा. लेकिन इफ़ यू हैव अ ड्रोन देन वहाँ से आप बहुत अच्छे से उसको कैप्चर कर सकते हो वाटरफॉल को. एंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी क्या सिचुएशन है. अभी कुछ नहीं दिख रहा है. यहाँ पे क्या होता है कि हर 2 मिनट में ये क्लाउड यहाँ से वहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, तो इसमें चेंज होता रहता है. तो अभी दिख नहीं रहा था, अभी वापस से दिखने चालू हो गया. तो ये जगह का ब्यूटी. एंड बाकी आप देख सकते हो कितना सुंदर है. बाकी वहाँ पे शायद कोई वैली है, ठीक से तो दिख नहीं रहा है, बट छोटे पहाड़ है वहाँ पे. ये बड़ा पहाड़ फिर छोटा पहाड़ आता है. ये बेसिकली एक वैली टाइप का है. ये यहाँ पे बहुत सारे ये है शॉप्स है लोकल, वेयर यू कैन बाय थिंग्स, सोवेनियर्स. देन लोकल यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट बिकता है. यहाँ पे ये भी ले सकते हो. हाँ उधर है ना, किस तरफ वो थोड़ा सा नीचे. हाँ कल डबल टकर से भी इसका टॉप दिखाई दिया था, थोड़ा सा मतलब है दिखाई दिया था. सो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम स्पेंड किया, अराउंड 45 मिनट्स 1 आवर स्पेंड किया. एंड मेरे रहते यहाँ पे बहुत कोई आए बहुत कोई गए, बट मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि टूरिस्ट आते यहाँ पे एंड फ़ोटोज़ क्लिक करके चले जाते, खाना खाएंगे थोड़ा बहुत और चले जाएंगे, बट दे डोंट इंटरेक्ट विथ लोकल्स. ना ही उनको मतलब किसी को भी मैंने देखा नहीं कि वहाँ पे जाके स्टोरी मतलब ये फॉल का जो स्टोरी है वो देखते हुए या पढ़ते हुए. सो नाउ इट्स टाइम टू say goodbye to this place. I'll definitely visit you again. And अभी बढ़ते 7 सिस्टर वाटरफॉल्स की तरफ. एंड एक और वाटरफॉल बोला था लोकल्स ने, तो मैं वो भी जाके देखता हूँ. W से नाम शुरू होता है, नाम
याद नहीं मुझे, तो मैं वो भी किसी से पूछ लेता वापस। सो फाइनली आई लेफ्ट नौकलिकाई फॉल्स। अब मैं जा रहा हूँ वेशाडोंग फॉल्स की तरफ। प्रोनाउंसिएशन तो गलत ही होगा मेरा। तो ये क्या है कि नौकलिकाई फॉल्स से निकल के एक लेफ़्ट साइड न्यू रोड बना है, तो वहाँ पे तो लिखा नहीं होगा, एंड गूगल मैप्स में भी नहीं लिखा होगा, तो आप लोकल से पूछ के। तो मैं यहाँ पे लोकल से पूछा एंड ये है उसका रोड। तो यहाँ से काफ़ी शॉर्टकट पड़ता है, एंड अगर आप गूगल मैप से आते तो आपको आधा घंटा पड़ेगा, एंड इट्स लॉन्ग डिस्टेंस, लाइक 14-15 किलोमीटर्स है। तो यहाँ से पास है, वो ब्रिज के थ्रू जा सकते हैं। एंड मैं नौकलिकाई फॉल्स आया था 9:30 में, एंड अभी बज रहा है 12 बज रहा है। तो आप पूछोगे कि मैं इतना देर क्या किया। 45 मिनट्स में शूट किया, देखा, एंजॉय किया व्यू। उसके बाद से जितना टाइम, मतलब अराउंड 2 आवर्स, नॉट 2 आवर्स, 1.5-2 आवर्स। तो मैं वहाँ पे लोकल से बात किया। मैं सोचो, पहला 1 घंटा मैं एक भैया से बात किया, फिर लास्ट एक भैया से बात किया, मैगी खाया मैं वहाँ पे, वेज मैगी खाया। लाइक दुकान का, तो मैं बोला उनको कि मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग को भी कि आपके दुकान में भी लोग आएंगे। वो लोग इतने सिंपल है कि नो, वी आर नॉट, लाइक वी डोंट वांट टू शो आवरसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया बिकॉज वी आर वेरी कैमरा शाई। तो उसके बाद मतलब भैया एक गाइड है यहाँ पे एक्चुअली, तो उन्होंने मेरे को लोकल प्लेसेस के बारे में बताया, एंड ही शेयर्ड हिज कॉन्टैक्ट विथ मी, एंड कल्चर के बारे में बात हुआ। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम, डेफिनेटली ही टोल्ड मी दैट ही विल टेक मी टू फ्यू प्लेसेस nearby which are unexplored for free. Yeah, he'll take me to those places for free. Then I bought a fridge magnet. तो वो सब बात हुआ, बहुत चीज़ें बात हुई। मैं लाइक यही असली ट्रैवलिंग है। आप कहीं पे जा रहे हो, आप मतलब गूगल से देख रहे हो कि अच्छा मुझे आज ये 5 चीज़ें कवर करनी है, मुझे आज ये 6 चीज़ें कवर करनी है, एंड यू डोंट एक्चुअली एक्सप्लोर द कल्चर, यू डोंट मीट विद द पीपल। कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ 10 जगह घूम के अपने आप को एक ट्रैवलर बोलोगे। दैट्स नॉट व्हाट इट इज़। इसमें मेरा एक दोस्त है कुलदीप, पता नहीं ब्लॉग देखेगा कि नहीं, बट वो ऐसा है, तो थोड़ा बहुत तो इंस्पायर किया है उसने मेरे को। अभी कहाँ रहना है, पूछ लेता हूँ किसी से। तो यहाँ पे एक और जंक्शन था जहाँ पे मुझे लेफ़्ट लेना पड़ा, वहाँ पे भी लोकल से पूछ के मैंने लिया लेफ़्ट। एंड ये काफ़ी खाली रोड है, मतलब यहाँ पे भी ज़्यादा लोग आते नहीं होंगे, एंड ये तो लोकल्स ने रेकमेंड किया मुझे, तो होपफुली इट मस्ट बी वेरी गुड। एंड मैंने जो देखा है यहाँ पे कि अगर आप प्राइवेट कैब से आते हो, टैक्सी ड्राइवर्स जो भी, तो वो लोग आपको इतना ये कर देंगे, चलिए हो गया, चलिए टाइम से आप आगे के एरियाज़ कवर करने हैं, चलिए जल्दी चलिए। यही होता है, अपने आओ, सोलो आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जितना कवर हो पाए हो, जितना नहीं हो पाए नहीं हो, क्या दिक्कत। सो देयर इज़ वन रूट फ्रॉम दैट साइड एज वेल, ये वाटरफॉल जाने के लिए, बट वो अनफॉर्चुनेटली अभी क्लोज्ड है क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, तो लोकल्स ने क्लोज कर रखा है उसको। तो हमें इस तरफ से जाना है। टूरिस्ट अभी मुझे कुछ दिख रहे हैं अभी, क्या पता भीड़ हो अभी, तो ये आगे देखते हैं। लुक एट दिस वैली, एंड साइड में इस तरफ पहाड़ है, हिल्स है, मतलब पहाड़ नहीं बोल सकते इसके, हिल्स। एंड इस तरफ वाटर बॉडी है कोई, ब्यूटीफुल रॉकी वाटर बॉडी है।
सो आई गेस वी आर ऑलमोस्ट हियर। लेफ्ट साइड आप देख सकते हो, यहाँ से पानी बह के वहाँ जाती है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ पे गिर गया था अभी, बहुत स्लीपर है, धीरे धीरे चलाना है यहाँ पे। टायर स्किड करके मैं गिर गया, बट हाँ एकदम धीरे था तो कुछ भी चोट नहीं लगा, बाइक गिरी थी बस। तो वो लोग आए थे, उससे पहले मैं उठा लिया। मैं आगे जाके पार्क करता हूँ बाइक एंड फिर एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम लोग आ पहुँचे डेथलिन वाटरफॉल्स एंड मैं कोई और वाटरफॉल जाने वाला था वे शडोंग, जो इसके आसपास ही है, तो वहाँ भी जाएंगे। बट अभी के लिए यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा रॉकी टेरेन है, ये बेसिकली एक रिवर बेड है। तो वहाँ से पानी बह के आ रहा है यहाँ तक एंड फिर यहाँ से बह के वो वहाँ से गिरती है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ से आपको क्लियरर व्यू मिलेगा। नहीं, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा व्यू। तो let me show you this one. तो ये काफ़ी गहरा वाटरफॉल है एंड हाइट भी ज़्यादा है इसका। हाइट में दिखाता हूँ, वापस दिखाता हूँ। उस तरफ देख सकते हो वैली है वहाँ पे। तो ये पानी बह के उधर जा रही है इस तरफ। तो एंड बाकी वैली का भी देखो, रियली ब्यूटीफुल ग्रीनरी, बीच में वाटरफॉल। दिस इज व्हाट नॉर्थ ईस्ट एंड मेघालय इज ऑल अबाउट। सो मैंने ये डेथलिन वाटरफॉल में अराउंड हाफ एन आवर स्पेंड किया। तो बारिश शुरू हो गई तो निकलने का वक्त आ गया। एंड ये जो रिवर बेड है यहाँ पे, रॉकी रिवर बेड, वो काफ़ी स्लिपरी है, बहुत कोई जाके गिर रहे थे वहाँ पे। सो आई वुड रिकमेंड कि उधर नहीं जाना ही सही रहेगा। एंड ये जो जहाँ से बाइक ले जाना रहता है ये भी काफ़ी स्लिपरी है, तो धीरे धीरे पार करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। कि स्टार्टिंग में मैं जल्दबाजी करके मैं गिर गया था लेकिन यही एडवेंचर है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो भाई? इधर जाना है आपको, उधर कहाँ जा रहे हो? चलो इस बार तो नहीं गिरा, थैंक गॉड। ऊपर भी चढ़ना है। अब जाते हुए शडोंग की तरफ। अच्छा, ये वे शडोंग का रोड है ये। तो अभी जो डेथलिन वाटरफॉल में देख के आया, वो यहाँ से उसका क्लियरर व्यू मिलता है, वहाँ से ऊपर से दिख रहा था, वहाँ पे देख सकते हो। तो उसका वाटर यहाँ से आके शायद एक और बार जाता है वे शडोंग में। अभी हम लोग आ चुके हैं वे शडोंग वाटरफॉल के यहाँ पे। तो मैंने अपना बाइक वहाँ पे पार्क किया है एंड कार से यहाँ पे पार्क कर सकते हो आप लोग। एंड अभी नीचे जाना है, यहाँ पे एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़, यहाँ से लेना है टिकट एंड नीचे हमें जाना है। तो भैया से मैंने पूछा तो बोले कि 10-15 मिनट्स का ट्रैक है, तो नीचे चल के मिलते हैं आपसे।
तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, जो ट्रैक है उसके बीच में एक जगह आता है जहाँ पे आप इसका फर्स्ट ग्लांस मिलता है इसका। सो ये दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ पे नीचे क्लियर ब्लू वाटर है वहाँ पे, एंड वहाँ पे स्लाइटली ग्रीनिश वाटर है बिकॉज ऑफ एल्गी, एंड वहाँ पे ग्रीनिश है। तो 1 2 3 लेयर है इसमें। तो यहाँ पे वाटरफॉल के यहाँ पे आई मेट दिस 2 guys, दे आर फ्रॉम मेघालय एंड वेरी स्वीट पीपल। My name is Benbok Lingkor. What's your name? My name is Mel. Okay. Yeah. So what are you here for? West Outdoor Falls. Okay, nice. So they are quite helpful, and I asked them to click my photos. They clicked me and photos. And now we'll move further. नीचे जाएंगे and देखेंगे बाकी का। तो अभी वो फर्स्ट व्यू मिला था, उसके बाद हम लोग बढ़ रहे मेन वाटरफॉल की तरफ। तो यहाँ पे लकड़ियों के स्टेयर्स हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं नीचे। वाह, सामने से और सुंदर दिख रहा है, ऊपर से ज़्यादा सुंदर दिख रहा है आपको। सो एज यू कैन सी, ये वाटरफॉल एक 3 लेवल वाटरफॉल है। तो ये पहला स्टेप है, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे आप नहा सकते हो। मैं तो अभी सोलो ट्रैवलर हूँ, कपड़ा वपड़ा लाया नहीं, इसलिए नहाऊंगा भी नहीं अभी। ये पानी बह के उधर जा रही है। ये मुझे लगता है जो पहले जो मैं डिस्प्लेन की क्या जो वाटरफॉल देखा था, वही फ्लो होके उसका वाटर यहाँ से आ रहा हूँ। अभी वापस चलते हैं ऊपर। तो अभी मैं ये वेरी सराउंड वाटरफॉल से निकल चुका। तो अभी जाऊंगा सेवन सिस्टर वाटरफॉल की तरफ, उसके बाद डायरेक्ट हॉस्टल, क्योंकि अभी मेरे एक्शन कैमरा में चार्ज भी ज़्यादा नहीं है, 12-13% है, एंड अभी मतलब कहीं और जाने का मन भी नहीं है। वहाँ पे थोड़ा रहूँगा 1 घंटा के आसपास, फिर हॉस्टल जाऊँगा। तो मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे, क्योंकि रोड सेम है, सीनिक है। देखो पूरा मेघालय है, सीनिक है। तो आप ये तो सेम रोड है जिससे मैं आया था, उसी से जाऊँगा। यहाँ मैं रोड के बगल में रुका हूँ, एंड इस व्यू देखो आप, हल्की बारिश हो रही है, पूरा वैली, ऊपर सन। यहाँ पे इतनी सुंदर रोड, सुनसान रोड, कोई नहीं है रोड पे। मतलब 5 मिनट में एक गाड़ी आ रही है, क्रॉस कर रही है, लाइक लिटरली क्या चाहिए उस इंसान को। तो लेफ्ट में ये फॉग नहीं, ये क्लाउड है एक्चुअली। तो पूरा वैली में फॉग एंड क्लाउड मिक्स हो गए जो बन रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसके बाद, कुछ नहीं। एंड ये कभी कभी रोड के बीच में भी आ रहा है, तो वहाँ पे रोड पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पे इतना धूप भी है, मतलब सोचो कि धूप में भी फॉग दिख रहा है, इतना क्लाउड दिख रहा है। अमेजिंग अमेजिंग।
Just look at the view from here. Like, यहाँ पे सनलाइट है, मतलब सन है यहाँ पे. इधर एक वैली है खूबसूरत सा, ग्रीन वैली है पूरा. एंड वहाँ पे क्लाउड्स है, वैली के बीच में से बह रहा है वो. अमेजिंग. लाइक क्या मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्या फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो अभी मैं वो पिछले वाटरफॉल से निकल के फिर थोड़ा रुका था, फ़ोटोज़ क्लिक किया. उसके बाद मैं रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था जिसमें वाईफाई हो. तो फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला जिसमें वाईफाई था. तो मैंने वहाँ पे एक पुराना वीडियो मैंने अपलोड किया है वहाँ पे, मतलब ड्राइव पे, अपने ड्राइव पे अपलोड किया. उसको मैं अभी भी एडिट करना बाकी है क्योंकि अभी स्पेस का क्रंच हो रहा है, स्टोरेज का क्रंच हो रहा है अपने मेरे फ़ोन और एक्शन कैम दोनों में. तो अभी मैं जा रहा हूँ 7 सिस्टर वाटरफॉल्स की तरफ. तो वहाँ चल के मिलते हैं आपसे. एंड ये है एक गांव है जिसके थ्रू जा रहे हैं अभी. एंड यहाँ से 7 सिस्टर वाटरफॉल ओनली 500 मीटर्स है. तो ओके, सो मैं आ गया ये लोकेशन पे. अभी तक मैंने फॉल्स देखा नहीं, आई थिंक नहीं वो दूसरा फॉल है कोई. बट इसका 7 सिस्टर वाटरफॉल्स का रियल नेम है नॉन्सगेथियांग फॉल. ये इसका लोकल नेम है जो खासीस बुलाते हैं, तो नॉन्सगेथियांग. सिमिलरली ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जिसका खासी नेम कुछ और है. हाँ. So finally I have reached 7 Sister Waterfalls. So let me show you the view. देखते व्यू कैसा है. ओके, अभी विजिबल नहीं है, शायद वहाँ कहीं पे होगा. हाँ, वहाँ कहीं पे होगा. जो पानी बहते हुए दिख रहा है वहाँ पे, और नीचे वहाँ से पानी जा रहा है. कैसे यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर. एंड यहाँ पे बहुत सारे फूड इटरीज, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, स्टॉल्स है. मैं थोड़ी देर और रुकता हूँ. रुक के मैं कोई अगर कुछ दिख जाए तो मैं फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगा. ऑल्सो लेट्स सी इफ देयर इज सम स्टोरी टू दिस प्लेस. नहीं, इसमें कोई स्टोरी नहीं है. इसमें सिर्फ लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज मौसमाई फॉल्स. दिस इज ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द विलेज मौसमाई विच इज़ द होम टू अ केव सिस्टम वर्थ विजिटिंग. ओके, सो ये 7 सिस्टर वाटरफॉल्स का दूसरा नाम है नॉन्सगेथियांग फॉल्स. तो अभी शाम भी हो गई एंड क्लाउड भी बहुत है तो दिख नहीं रहा. तो मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि उसके फ़ायदा नहीं उतना. अभी रोड बहुत फॉगी है तो मेरे को ये ऑन करना पड़ा है अभी फॉग लाइट. ये दिख रहा है. और मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ तो सीधे हॉस्टल पहुँच के व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ. सो फाइनली हॉस्टल आ गया हूँ मैं. और काफ़ी हेक्टिक डे था. 4 वाटरफॉल देखा मैंने. 4 वाटरफॉल देखने से ज़्यादा मैंने जो लोकल्स के साथ इंटरेक्ट किया, बातें किया, शेयर किया अपनी बातें, उनके बातें सुना, तो वो ज़्यादा एक्साइटिंग था. तो अभी ब्लॉग को यहीं पे रैप अप करते हैं. सो इफ़ यू एन्जॉयड द ब्लॉग प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट वॉट एवर यू लाइक द बेस्ट पार्ट. सो मिलते हैं अगली वीडियो पे. बाय.